हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का दर्पण चैप्टर का। दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं लड़कों को हम लोग स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। डिफिनेशन हो जाएगी इसकी, यदि किसी खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगर कोई खोखला गोला है, अंदर से ठोस नहीं है, अगर मान लीजिए गोला हो गया, इसको लगे अंदर से खोखला है, जब इसको हम लोग काटेंगे ऐसे, मान लीजिए हम लोग काट दिए, काटने के बाद ये दो हिस्सा में बट गया, अगर इसके किसी एक पृष्ठ पर अगर हम लोग चांदी की पॉलिश या कलई कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। समझ में आया? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। अवतल दर्पण कनकेव मिरर, अवतल दर्पण कनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? सिंपल सी बात देखना, जब लड़के गोलीय दर्पण के किसी भाग के पृष्ठ पे उभरे हुए हिस्से पर हम लोग कर रही का उभरे हुए मतलब इसे बना के उभरा वैसा कहलाएगा। उभरे हुए पर हम लोग कलई कर देते हैं और उसका परावर्तक पृष्ठ ढांसा हुआ रहता है, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर उसे बोलते हैं जब किसी खोखले गोले के किसी गोलीय दर्पण के धंसे हुए भाग को कलई कर देते हैं तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझ में आया? जब उभरे हुए हिस्से पर कलई करेंगे तो अवतल दर्पण होगा, और जब धंसे हुए हिस्से पर कलई कर देंगे तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, उतार लीजिएगा। देखेंगे बच्चे, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। परिभाषा देखेंगे अवतल दर्पण की, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। जैसे एक किरण जा रही है, इस दबे हुए हिस्से से टकरा के वापस आ रहे हैं ना, तो इसी को हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। अंदर की ओर दबा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये किरण जा रही है तो इस जो जाती है किरण तो उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकरा के वापस आती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है,